हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का ये जो ब्लॉग है ना, ये मेरा महाशिवरात्रि के दिन का ब्लॉग है। आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज ये ब्लॉग जो है ना, मैं सुबह की पूजा से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं किस प्रकार से शिवरात्रि पर पूजन करती हूँ, मेरा जो डेली का रूटीन क्या रहता है शिवरात्रि के दिन का, ये मैं आज आपसे शेयर करूँगी। और मैं कितने डिटेल में किस प्रकार से पूजा करती हूँ वो सारा जो है आज के ब्लॉग में आप देखेंगे। तो सबसे पहले मैं मंदिर में आ गई नहा करके, और मैं नहाने के बाद सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करती हूँ। जो एक दिन पहले के फूल वगैरह होते हैं उनको हटाती हूँ, साफ सफाई करती हूँ। मंदिर का जो भी अक्षत वगैरह अपन चढ़ाते हैं ना, उनको झड़ाती हूँ, साफ करती हूँ। और मंदिर के सारे बर्तन ले जा करके इन बर्तनों को जो है मैं साफ़ करती हूँ। तो मेरा ये डेली का रूटीन है, मुझे कितनी भी लेट हो रही हो पूजा के लिए, पर मैं मंदिर के जो बर्तन हैं ना वो डेली साफ़ करके ही पूजन करती हूँ। तो देखिए, अब मैं बर्तन साफ़ करके ऊपर वापस मंदिर में आ गई हूँ। और अब मैं सबसे पहले जो है हमारे जो गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, विष्णु भगवान हैं और बाल गोपाल, जो मैंने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं ना, मेरे कान्हा जी, मैं इन लोगों को स्नान कराऊंगी। उसके बाद जो है ना, उसके बाद ही मैं भगवान शिव जी का अभिषेक करूँगी। तो क्योंकि भगवान शिव जी का अभिषेक करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं सबसे पहले मंदिर के बाकी सभी भगवानों को स्नान करा दूँगी। और उनको स्नान कराने के बाद उनको उनकी जगह पर स्थापित करके और फिर उसके बाद भगवान शिव जी का अभिषेक करूँगी। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को उतार लिया है नीचे और उनको अभिषेक कर रही हूँ उनका। आज के दिन मैंने ये सोचा कि आज के दिन है ना, मैं सभी भगवान जी लोगों का अभिषेक कर देती हूँ दूध से। भगवान भोलेनाथ का तो मैं पंचामृत और 5 चीज़ों से अभिषेक करूँगी, मगर दूध से सभी भगवान जी को नहला करके और फिर शुद्ध जल से स्नान करा के ही आज की मैं पूजा करूँगी। तो आज की जो पूजा है ना, वो बहुत लंबी होने वाली है मेरी, इसलिए मैंने सुबह ही अपने बच्चों को नहला वगैरह दिया था। उन लोगों को बोल दिया था कि आप लोग नहा धो के फ्रेश हो जाइए। आज मेरे घर में ना सभी का व्रत है, तो नहाने के बाद, सबके नहाने के बाद में थोड़ा बहुत बच्चों के लिए कुछ बना दूंगी, फलाहार वगैरह जो भी वो खाएंगे। क्योंकि बच्चे मेरे अभी बहुत छोटे हैं, तो उनको ना अगर व्रत रहते हैं ना, तो दिन भर कुछ ना कुछ बना करके खिलाना रहता है। तो उनका व्रत होता है और मेरी परेड होती है, क्योंकि सारा दिन मुझे किचन में ही निकल जाता है। तो जब बच्चों का व्रत होता है ना, तो मुझे बड़ी घबराहट होती है, क्योंकि एक तो बच्चे भूखे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं उन्हें भूख ना लगी हो, इसलिए मैं उन्हें दिन भर कुछ ना कुछ बना करके खिलाती रहती हूँ। वैसे मैं तो सिर्फ दिन में एक बार ही फलाहार करती हूँ, पर बच्चों को दिन में कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ। अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, क्योंकि जब भी मैं व्रत रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि नहा करके पूजा करने के बाद ही मैं चाय वगैरह पीऊँ। तो नहाने के पहले जो है ना, मैं चाय वगैरह भी नहीं पीती हूँ। तो मैं पहले सब भगवान जी को स्नान करा दूंगी, उसके बाद मैं चाय बना के पीऊँगी और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा मुझे अभिषेक करने में। तो आप देखिएगा मैं किस प्रकार से अभिषेक करती हूँ। जिन लोगों को प्रॉपर अभिषेक करना नहीं आता है ना, और अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो उनको ना काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि मैं बचपन से ना, मेरे घर में अभिषेक वगैरह होता आया है, और हम लोग क्या थोड़ा ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो हम लोगों के यहाँ ये हमेशा ही होता रहता है। तो इसलिए मुझे ये जो पूजा है ना, वो विधि विधान से करनी आती है। तो जिनको भी नहीं आता है, या जो लोग अभी न्यूली मैरिड हैं, या जो भगवान जी का अभिषेक प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, वो लोग अगर आज का ये पूरा वीडियो देखेंगे ना, तो बहुत अच्छे से अभिषेक कर पाएंगे। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो आपके लाइक्स और कमेंट्स होते हैं ना, उनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है और इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो देखिए, मैंने ना सब भगवान जी को जो ऊपर रखे हुए थे उनको स्नान करा दिया है, अभिषेक कर दिया है सबका दूध से, और स्नान करा के उनको उनके स्थान पर स्थापित कर दिया है। अब मेरे जो छोटे से लड्डू गोपाल हैं ना, मैं इनको स्नान कराऊंगी और इनके आज मैं वस्त्र भी बदलूंगी। तो मुझे ना लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत पसंद है। मुझे उतना समय नहीं मिल पाता कि मैं उनकी मतलब खूब अच्छे से देखभाल कर पाऊँ, क्योंकि देखिए घर के काम बहुत होते हैं और घर के कामों के साथ-साथ हमें पूजा पाठ भी करनी होती है। तो जैसे-तैसे मैं समय निकाल कर के भगवान की सेवा करने का प्रयास करती रहती हूँ। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अच्छे तरीके से पूजा करूँ, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछे ना कि मेरा फ़ेवरेट काम क्या है, तो मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे पूजा करना बहुत पसंद है। और ख़ासकर लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, शिव जी का अभिषेक करना, ऐसे जो होता है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये मतलब पता नहीं, पर मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है और मन को ना बहुत ही शांति मिलती है।
तो मुझे पूजा करना बहुत पसंद है। आप लोगों को पूजा करना कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हम लोग पूजा मन से करते हैं ना तो भगवान भी हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। तो देखिए हमें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए इसके लिए हम पूजा नहीं करते हैं। पूजा हम अपनी मन की शांति के लिए करते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार के चिंता है, टेंशन है तो आप एक बार ध्यान करके देखिए और आप देखेंगे कि जब आप पूजा करते हैं ना तो आपको बहुत ही शांति मिलती है। तो देखिए उसके बाद मैंने भगवान जी का जो है ना अब सब भगवान जी को तैयार कर दिया है, सब भी भगवान जी को नहला-धुला करके उनके स्थान पे स्थापित कर दिया। उसके बाद मैंने इस तरीके से एक चौकी लगा ली, चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछा करके मेरे पास भोले बाबा के परिवार की एक तस्वीर है, फ़ोटो है, मैंने उनको स्थान दे करके स्थापित कर लिया और उसके बाद भोले बाबा को भी मैंने थाली में स्वास्तिक बना करके या ओम बना करके आप जो है और फूल वगैरह डाल करके भगवान जी को स्थापित कर लीजिए। तो मैंने भोले बाबा को स्थापित कर लिया है अभिषेक के लिए। अब मैं एक प्लेट में जो है ना स्वास्तिक बना करके दीपक जलाऊँगी। तो अगर आप लोगों को ना पूजा के डिटेल वीडियोस देखनी है ना तो मेरा एक चैनल और है आदि अनादि, उसमें मैं ना सभी पूजा विधियाँ, कथाएं और पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए उसके बारे में बताती हूँ। तो आप ना उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोगों को ना जो पूजा वगैरह के बारे में है ना काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए अब मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ कि मैंने अभिषेक में कौन कौन सी सामग्रियाँ यूज़ की हैं। तो देखिए दूध, दही, गंगा जल और हमारे पास जो अक्षत चावल वगैरह रहते हैं वो है, फिर इत्र लिया है मैंने, भांग धतू और मैंने ना गेहूं के कुछ दाने लिए हैं, जौ ली है, कमलगट्टा लिया है, वस्त्र के स्वरूप कलावा लिया है और जनेऊ लिया है, शहद लिया है। साथ ही हमें पंचामृत बनाना होता है। तो पंचामृत बनाने के लिए हमें ना 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए सबसे पहले हमें दूध चाहिए, दही चाहिए, गंगा जल चाहिए, शहद चाहिए, शक्कर चाहिए और थोड़ा-सा घी। इन सभी 5 चीज़ों को हमें मिला कर के एक बर्तन में इकट्ठा कर लेना चाहिए। इससे पंचामृत तैयार हो जाता है। तो पंचामृत से आप चाहें तो एक बार में अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सभी चीज़ों से अलग-अलग अभिषेक करने के बाद और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से आप उन्हें दोबारा स्नान करा सकते हैं। तो जैसा भी आप चाहें उस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके मैंने दीपक की पूजा कर ली है। दीपक की पूजा करने के बाद ही हमें कोई भी पूजा प्रारंभ करनी होती है। यानी दीपक जो होता है ना सबसे पहले पूजा में हमें प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जो है ना हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो आप लोगों को और डिटेल में अगर पूजा विधियां चाहिए हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को आदि अनादि को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसी चैनल पर देखना चाहते हैं ना तो जैसे जैसे पूजा वगैरह आती रहेंगी ना, हमारे तीज त्योहार आते रहेंगे तो मैं उनके बारे में भी ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। तो आज के ब्लॉग में ना मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पहले देखिए मैंने दूध से अभिषेक किया है, फिर उसके बाद शुद्ध जल से किया है, फिर दही से करेंगे और फिर शुद्ध जल से करेंगे। तो जितनी बार आप जिन भी चीज़ों से अभिषेक करें ना उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराते जाइए और उसके बाद है ना हम शहद से करेंगे, फिर शुद्ध जल से करेंगे, शक्कर से करेंगे, फिर शुद्ध जल से करेंगे। तो मैं आपको ना शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता देती हूँ, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आप है ना बोर हो जाएंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी कि पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। अभी क्योंकि देखिए अभी है ना हमारी वो होली भी आ रही है तो हमें होली पर भी पूजा करनी होती है। तो आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए हो ना तो आप मेरे चैनल आदि अनादि को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर मैं डिटेल में वीडियोस बनाती रहती हूँ। सभी चीज़ों से अभिषेक करने के बाद भगवान को हम उठा लेंगे। जो थाली में हमारे जल इकट्ठा हो गया है ना, हम इसे किसी पौधे में या मिट्टी में प्रवाहित कर देंगे या वहाँ पर हम इसे छोड़ देंगे या बहा देंगे। फिर उसके बाद जो है हम थाली को साफ करके अब मैं पंचामृत बनाऊंगी और पंचामृत से अभिषेक करूंगी। तो आप चाहें तो सभी चीज़ों से अलग अलग अभिषेक करें और अगर इतना टाइम नहीं है तो आप क्या करें कि एक बर्तन में सभी 5 चीज़ों को मिला लीजिए और पंचामृत तैयार करके पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। क्योंकि पंचामृत का अभिषेक जो है ना वो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। कहा जाता है पंचामृत से अभिषेक करने पर आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और घर में जो है सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आप सब चीज़ों से अलग अलग अगर अभिषेक नहीं कर पाते हैं, इतना समय नहीं है, तो सभी 5 चीज़ों को इकट्ठा करके पंचामृत तैयार करके भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। वैसे तो सभी भगवानों का अभिषेक जो है वो पंचामृत से ही किया जाता है। जैसे कि हमें अगर कृष्ण जी का एकादशी पे अभिषेक करना है तो भी हमें पंचामृत से करना चाहिए और
एकादशी के अलावा जैसे हम जन्माष्टमी पे भगवान का अभिषेक करते हैं कान्हा जी का, तो भी हम पंचामृत से अभिषेक करते हैं। तो पंचामृत का अभिषेक जो है वो सभी भगवानों का अभिषेक किया जाता है। और देखिए ये मैं पंचामृत तैयार कर रही हूँ, और पंचामृत तैयार करने के बाद जो है हम वो है भगवान भोलेनाथ का फिर से एक बार अभिषेक करेंगे, उसके बाद उनका पूजन करेंगे। तो ये देखिए मैंने भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक कर दिया है। और आप अभिषेक करते समय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मोक्षिक यमामृतात् मंत्र का जाप कीजिए। या फिर आपको अगर ये महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। देखिए भगवान की पूजा करने से ना हमें कितनी शांति मिलती है, आप एक बार करके देखिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि लोग भगवान की पूजा नहीं करते होंगे या महाशिवरात्रि का त्यौहार नहीं मनाते होंगे। तो जो लोग भी महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं उसे बड़े हर्षोल्लास के साथ आपको मनाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो कल्चर है वो हमारे बच्चों को पता चलता है, और हमारे घर में जो है ना बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो अगर आप पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हैं ना तो हमारे बच्चों में भी वही संस्कार आते हैं। तो मैं भगवान जी की सेवा जो है ना बहुत मन लगा कर करती हूँ, ये मेरा फेवरेट काम है। अगर मुझे कोई पूछे कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, तो मैं सच कहूँ मुझे भगवान जी की सेवा करना, पूजा करना, इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है कि मुझे घूमना फिरना या दूसरे काम पसंद नहीं है, या मैं मॉडर्न मतलब मुझे कोई वैसे दूसरे काम पसंद नहीं है, मुझे वो भी पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे आनंद जो है वो भगवान की सेवा करने में ही आता है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, आपका आज का ये जो ब्लॉग है वो पसंद आ रहा होगा। आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। अगर ये ब्लॉग मैं पहले लेकर आती तो शायद कुछ लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता, बट क्या करूं, समय के अभाव के कारण मैं ये ब्लॉग पहले नहीं लेकर आई। मैंने पूजा करते समय जैसी मैं पूजा करती हूँ वैसा ही रिकॉर्ड किया और उसको वॉइस ओवर करके आप तक पहुँचा रही हूँ। तो अगर आपकी को आज की ये ब्लॉग पसंद आती है, मेरा जो पूजा करने का तरीका है वो आपको पसंद आता है और आपको सही लगता है, तो प्लीज़ ब्लॉग को जो है ना आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ब्लॉग में मतलब कमेंट बॉक्स में ना आप हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं ना या मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और अगर आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब देखिए मैंने थाली को दोबारा से तैयार कर लिया है, और अब तैयार करके मैं जो फटाफट से है ना भगवान जी की पूजा करूंगी। आपको मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देती हूँ, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं अब फास्ट फॉरवर्ड करके आपको फटाफट से भगवान भोलेनाथ का मैं किस प्रकार से पूजन करूंगी वो दिखा देती हूँ। अब हम भगवान जी की नॉर्मल पूजा करेंगे, उन्हें चंदन लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और सारी सामग्री जो हमने अभी रखी थी वो सारी सामग्री उन्हें चढ़ाएंगे। तो देखिए मैंने फूल, पत्ती, बेलपत्र सब चढ़ा दिया है उन्हें, और उसके साथ ही ना उन्हें मैंने गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, जो भी मेरे पास पूजन सामग्री थी सब कुछ चढ़ा दी है। जनेऊ, वस्त्र स्वरूप कलावा, सभी सारी सामग्री चढ़ा करके उनकी मैंने अब आरती कर ली है। और भोग में जो भी आपने ऋतुफल लिए हैं, मिठाई ली है, उनका भोग लगा दिया है। तो देखिए पूजन तो है ना हमें नॉर्मल जो पूजा हम करते हैं वैसे ही करनी है। अभिषेक मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब मैं जो है भगवान जी की आरती कर रही हूँ, और आरती रिकॉर्ड नहीं हो पाई है तो आरती मैंने कर ली है। और आरती करने के बाद हम भगवान को कपूर से धूप दीप नैवेद्य धूप दीप से पूजा करके उनको आरती दिखा करके उसके बाद हम जो है अपनी पूजा समाप्त करते हैं। इसके बाद आप चाहें तो कुछ पाठ वगैरह भी कर सकते हैं। तो देखिए आज की ये जो पूजा है मेरी संपन्न हो गई है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग में मैंने कोई और रिकॉर्डिंग नहीं की थी, क्योंकि इतना समय नहीं था मेरे पास कि मैं पूरे दिन का ब्लॉग बना सकूं। तो सिर्फ पूजा का जो मैंने ब्लॉग बनाया, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपसे किसी और वीडियो में। अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, गुड बाय, गुड नाइट।